हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। लास्ट टर्न पर हम लोग बात कर रहे थे कंडक्टर एंड इट्स प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर में 5 to 6 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हम लोगों ने डिस्कस करी थी, और उसके बाद एक छोटा सा कंसेप्ट हम लोगों ने और ऐड किया था, वो था कंसेप्ट ऑफ अर्थिंग ऑफ अ कंडक्टर। हमने बताया था जब हम किसी कंडक्टर की अर्थिंग करते हैं तो उस पर्टिकुलर कंडक्टर का फाइनल पोटेंशियल बिकम्स इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ अर्थ विच इज कंसिडर्ड एज जीरो। चलिए, इसके बाद हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें हमने देखा था। अच्छा, ये आपको याद रखना है इसलिए मैं बार बार रिवाइज करवा रहा हूँ। इस टाइप के बहुत कॉमन फॉर्मेट के क्वेश्चंस होते हैं। मैं फिर से रिमाइंड करा दूं, जब भी आपको दो कोसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स मिलते हैं, राइट, ये एप्लीकेबल है फॉर अ केस ऑफ टू कोसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स। तो हमने बताया था इन दोनों पर अगर चार्ज होता है Q1 और Q2, तो इन दोनों के बीच में आने वाला पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों के सरफेस के बीच में आने वाला पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड्स ओनली ऑन द चार्ज ऑफ इनर स्फीयर। ये देखो, मतलब जब तक अंदर वाले स्फीयर पे चार्ज होगा दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेगा। अब अगर हम दोनों को कनेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ कंडक्टिंग वायर, तो हमें पता है कि फाइनली सेम पोटेंशियल पर आ जाने चाहिए। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस शुड बिकम जीरो। अब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो कब होगा? पी ए माइनस वी बी जीरो तभी हो सकता है जब फाइनली ये चार्ज जीरो हो जाए, मतलब इनर स्फीयर पर चार्ज जीरो हो जाए। इनर स्फीयर पर चार्ज जीरो होने का मतलब ये जो पूरा चार्ज है वो अल्टीमेटली आउटर मोस्ट स्फीयर पर ट्रांसफर होगा अगर हम इन दोनों को डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं तो। ठीक है, चलिए, कैपेसिटर में भी ये स्पेरिकल कैपेसिटर वाला जब टॉपिक हम पढ़ेंगे ना तब ये वापस यूज होगा। तो कैपेसिटर में भी, स्पेरिकल कैपेसिटर में इसी चीज को हम फिर से कोरिलेट करेंगे। आंसर तो देखा नहीं होगा आप लोगों ने। वैसे देख भी लो, क्या दिक्कत है? गलत आंसर है वो। ये आंसर जो आ भी रहा है, ये जो लिखा है हमने, ये गलत आंसर है। करो सॉल्व, सही आंसर फाइंड करो। हाँ, चार्जिंग बाय इंडक्शन में भी आप याद करो, हमने बिल्कुल सही बात है अर्थिंग यूज करी थी। चार्जिंग बाय इंडक्शन आप याद करो, जब हम चार्जिंग बाय इंडक्शन यूज कर रहे थे तब हमने अर्थिंग करी थी। आपको फाइंड करना है, दो स्पीयर्स है, दोनों पे इनिशियल चार्ज आपको दिया हुआ है। इनिशियल चार्ज, इनिशियल रेडियस, इनिशियल चार्ज, इनिशियल रेडियस। अब हमने बाहर वाले को अर्थ कर दिया। अब आपको फाइंड करना है आउटर स्पीयर पर कितना चार्ज आएगा आफ्टर इट इज ग्राउंडेड।
चलिए, अब इसमें देखो करना क्या है, इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें अप्रोच क्या यूज़ करना है वो डिस्कस करते हैं अब। बाहर वाले की अर्थिंग करिए, इस पे इनिशियल चार्ज कुछ और था, फाइनल चार्ज चेंज हो जाएगा, है ना? इस पे चेंज हो सकता है चार्ज, क्यों हो सकता है चेंज? क्योंकि हमने इसकी अर्थिंग करी है, तो चार्ज कंजर्व नहीं होगा, चार्ज फ्लो करेगा इसमें से अर्थ में या अर्थ से इसमें फ्लो करेगा। तो हम मान लेते हैं कि अब इसमें फाइनल चार्ज कितना आ गया, मान लेते हैं इसमें फाइनल चार्ज आ गया एक्स कूलम। सपोज इसमें फाइनल चार्ज है एक्स कूलम। अब एक काम करते हैं, इस पॉइंट का हम पोटेंशियल लिखते हैं, ये जो पॉइंट है ना सेकंड स्फीयर के सरफेस पर, हम इसका पोटेंशियल लिखते हैं, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट पी। फर्स्ट स्फीयर ये वाला है, इसके कारण होगा के क्यू बाय आर, डिस्टेंस में सेंटर से देखूंगा, राइट? फर्स्ट स्फीयर के कारण पोटेंशियल लिख दिया मैंने। अब सेकंड स्फीयर के लिए क्या लिखूंगा, प्लस के इंटू क्यू, जो कि मैंने एक्स माना है, डिवाइडेड बाय आर, आर कितना है 5। और हमें पता है कि सेकंड स्फीयर को ग्राउंड करा है, आउटर मोस्ट स्फीयर को ग्राउंड करा है, तो इट्स पोटेंशियल विल बी जीरो। इसका पोटेंशियल जीरो करने के बाद हमें दिख रहा है यहाँ से एक्स आना चाहिए -4 कूलम। ये आंसर आना चाहिए था आपका। चार्जिंग बाय इंडक्शन में अर्थिंग क्यों यूज करते हैं? मत करो, बिना अर्थिंग के चार्ज कर दो। ये परंपरा है जो सदियों से चलती आ रही है। जो सवाल आपने पूछा है इसका हमारे पास सिवाय इसके और क्या जवाब हो सकता है, कि ये परंपरा सदियों से, सदियों पुरानी परंपरा है। आप इसको चेंज करना चाहते हो कर दो, मत करो अर्थिंग। बिना अर्थिंग के चार्जिंग बाय इंडक्शन कर दो अगर कर पाते हो तो। हमने कहीं रोका थोड़ा ना आप लोगों को। जो जो आपके मन में है वो कर सकते हो आप। बिना बिना अर्थिंग के चार्जिंग बाय इंडक्शन करना है, बिना अर्थिंग के चार्जिंग बाय इंडक्शन करो। अरे बिना चार्ज के आपको चार्जिंग करके दिखानी है तो वो भी कर दो, हमने मना ही नहीं करा है कि आपको इंडक्शन में भी बिना चार्ज ऑब्जेक्ट के चार्जिंग बाय इंडक्शन करना है, वो भी करो, हमने कभी आपको मना करा ही नहीं है। ठीक है। इस बार अंदर वाले को अर्थ करा है ना, ध्यान रखना। और वेरिएबल से टर्म में आंसर देना है। इक्वल में जीरो का रीजन, अच्छा अच्छा देखो, इक्वल में जीरो का एक बहुत बड़ा रीजन था ये। अर्थिंग के बाद उस पॉइंट का फाइनल पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। आपको ये पॉइंट, टेक्निकल पॉइंट हमेशा याद रखना है। जब भी जब भी किसी ऑब्जेक्ट की अर्थिंग की जाएगी, उसका चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट होगा, और इस तरह से करना है कि फाइनल उस ऑब्जेक्ट का जिसको अर्थ किया उसका पोटेंशियल जीरो हो जाए। मीनवाइल आप लोगों के ग्रुप पर हमने राशन भेज दिया है, इस हफ्ते का राशन आपको मिल चुका है। नहीं नहीं, पुराना राशन खत्म हो गया, इसीलिए हमने नया राशन भेजा है अभी। बिल्कुल अभी हाल लगे हाथों, बिल्कुल फ्रेश ताजा ताजा राशन भेजा है बिल्कुल आपके ग्रुप में अभी हमने।
आओ इसको सॉल्व करें और देखें कि इसका आंसर क्या आता है। नहीं नहीं, हर क्वेश्चन का आंसर जीरो नहीं आता है। हर क्वेश्चन का आंसर जीरो नहीं आता है। क्वेश्चन नया है, आंसर भी नया होगा। ये देखो, ये आंसर होना चाहिए। कैसे आएगा देखो। अभी मैं आपको प्रोसेस सिखा तो दिया, अब गलत कैसे कर सकते हो। बिल्कुल ही बेशरम हो, सही सिखाने के बाद भी गलत करते हो। देखो, अब ये Q1 जो है उसको भूल जाओ। Q1 को भूल जाओ, वो Q1 नहीं रहा। अब वो Q1 हो चुका है X। अब वो X हो चुका है, X कूलम, है ना। अब एक पॉइंट लो बिल्कुल यहाँ पे, फर्स्ट पेयर के सरफेस पर एक पॉइंट लो। अब फर्स्ट पेयर के सरफेस पर पॉइंट लेने के बाद हम लिखेंगे उसका पोटेंशियल। पोटेंशियल ऑफ पॉइंट पे आपको पता है, फर्स्ट पेयर के सरफेस पर होने के कारण कितना, के Q1 बाय R1, के Q1/R1 प्लस के Q2। अभी ये सेकंड स्पीयर के अंदर है ना, तो सेकंड स्पीयर के अंदर याद है पोटेंशियल सब पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, ये आपको पता है। के Q2/R2 स्पीयर के सरफेस और उसके अंदर उसका पोटेंशियल सेम बनता है। पर ये तो जीरो होना चाहिए। बस जीरो करते ही आपको अगले स्टेप में दिख जाएगा एक्स की वैल्यू इतनी आ रही है। नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और इस बार वो रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, पिछले वाले क्वेश्चन से अलग। हाँ, थोड़ी मेहनत करो जरा आज। वार्म अप हो गया आपका, दो क्वेश्चन हो गए वार्म अप के लिए, अब थोड़ी मेहनत करेंगे अपन। और अब आपको करना क्या है, देखो मैं पहले क्वेश्चन समझा दूं। ये तीन स्पीयर हैं, ब्लू रेड ग्रीन, ग्रीन रेड ब्लू। ब्लू वाले का चार्ज, रेड का चार्ज, ग्रीन का चार्ज, सबका चार्ज, सबका रेडियस दिया हुआ है। ये स्टार्टिंग में दिया था पहले, शुरू में। अब क्या हुआ, अब हमने करा बीच वाले की अर्थिंग कर दी, बीच वाले की अर्थिंग कर दी। और इसका मतलब समझा था, ये वायर बनाने का मतलब, और ऊपर ये ऐसा बनाने का मतलब, ये बाईपास हुआ है। बाईपास मतलब ये इसके ऊपर से गया है, इस पे कनेक्ट नहीं हुआ है, इसके ऊपर से गया है। फ्लाईओवर समझ लो आप तो, फ्लाईओवर बना दिया है ना। फर्स्ट और थर्ड स्पेयर के बीच में एक रोड बना दी, सेकंड स्पेयर आया तो फ्लाईओवर बनाते हैं ना, जैसे अपन रोड पर, वैसे फ्लाईओवर बना दिया। अब आपको समझना है कि इन दोनों को कनेक्ट किया गया है। ब्लू ग्रीन कनेक्ट हो गए, रेड वाला अलग अर्थिंग कर दी उसकी हमने। ये सिचुएशन है। अब करो सॉल्व, टाइम लग सकता है थोड़ा सा। आपको मिलेंगे एग्जैक्टली कितने, 6 4 240 सेकेंड्स। फ्लाईओवर का कंसेप्ट बता दें। अरे अरे, सर्किट में क्या होता है, जैसे मान लो एक वायर रखा है, ये दूसरा वायर है, और मान लो मुझे इस पहले वाले वायर को तीसरे वाले वायर से कनेक्ट करना है, तो अब ऐसे कर दूंगा तो इसका मतलब क्या समझेंगे लोग, कि ये तो सब आपस में कनेक्टेड है। तो इसके बजाय कई बार क्या होता है, जब मुझे फर्स्ट और थर्ड में कनेक्शन दिखाना होता है, कभी सर्किट डायग्राम नहीं देखे क्या लाइफ में आप लोगों ने, हैं? ये फ्लाईओवर बना देते हैं। ये फ्लाईओवर का मतलब, ये दूसरे वायर के ऊपर से गया है, पहले तीसरे वायर को कनेक्ट कर रहा है, दूसरे वायर के ऊपर से गया है। गूगल मैप में देखा है ना, फ्लाईओवर बताते हैं वो लोग, फ्लाईओवर वाली सड़क ऊपर से चली जाती है, बस वैसे ही समझ लो। पूरे 240 सेकंड दे रहा हूँ क्वेश्चन गलत करने के लिए, फिर हम इसका सही मेथड डिस्कस करेंगे।
आओ अब ट्राई करें। अभी देखो इसमें सबसे पहला एरर जो बहुत से स्टूडेंट्स करते हैं, सबसे पहला एरर जो बहुत से स्टूडेंट्स करते हैं वो ये करते हैं, उन्हें याद रहता है कि सर ने बताया था कि इन दोनों को ज्वाइन कर दो तो पूरा चार्ज बाहर फ्लो कर जाता है। करता था कब? जब दो स्पीयर होते थे, राइट? और बीच वाले स्पीयर था ही नहीं और उसमें अर्थिंग भी नहीं थी, बीच में कोई स्पीयर ही नहीं था पहली बात। अब ये पूरे डायनेमिक्स चेंज हो गए, तो जरूरी नहीं है कि सेम चीज फॉलो हो, मतलब आपको शुरू से सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब वो कंसेप्ट भूल कर अब आपको क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। मान लो तीनों पे फाइनल चार्ज कितना आता है, क्या माने इस पर, एक्स वाई जेड है ना। देखो मैं मानता हूँ इसका आता है एक्स वाई जेड, ये तीनों पे फाइनल चार्ज मान लिया। सपोज ये तीनों पे फाइनल चार्ज आता है, क्या आप मुझे इसका फाइनल पोटेंशियल लिख के बता सकते हो? ये कलर लगा देते हैं इस पे, यहाँ ये V1, ये इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, दिख रहा होगा ये पॉइंट, इसको मैं बोल देता हूँ पॉइंट ए। क्या आप मुझे पॉइंट ए का पोटेंशियल बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो, मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। पॉइंट ए का पोटेंशियल कैसे लिखेंगे? फर्स्ट स्फीयर के सरफेस पर के क्यू बाय आर, सेकेंड स्फीयर के अंदर, थर्ड स्फीयर के भी अंदर, वी ए हो गया। चलो अब वैसे ही क्या आप मुझे वीपी लिख के बता सकते हो? ये है वीबी, पॉइंट बी। फर्स्ट स्फीयर ये वाला है, ब्लू वाले स्फीयर के सरफेस, ब्लू वाले स्फीयर के बाहर है वो, तो क्या लिखूंगा? के Q1/R2 प्लस के Q2/R2 प्लस के Q3/R3। ठीक है। सिमिलरली वीसी कितना हो जाएगा? वीसी हो जाएगा के Q1/3R के Q3/3R। चलो ये ए बी सी आ गए। अब मुझे बताओ वेरिएबल कितने हैं जो आपको सॉल्व करना है? वो तीन वेरिएबल है, एक्स वाई जेड। कितनी इक्वेशन चाहिए होती है? तीन वेरिएबल तीन इक्वेशन, जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन। ठीक है, तीन वेरिएबल तीन इक्वेशन, जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन। पहली इक्वेशन कहाँ से आएगी? अब आपको पता है मैं कैसे हेल्प करूंगा आपकी। पहली इक्वेशन आएगी वी ए इज इक्वल टू वी सी। मत पूछना कैसे, है ना, गलती से भी मत पूछ लेना कि सर ये वी ए और वी सी इक्वल कैसे हो गए। आपको पता है दोनों को कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन करा है तो अल्टीमेटली वी ए और वी सी इक्वल होंगे। जब आप वी ए और वी सी को इक्वल करोगे ना तो आपको पता है एक इक्वेशन मिलेगी, एक्स प्लस वाई बाय टू प्लस जेड बाय थ्री, एक्स बाय थ्री वाई बाय थ्री प्लस जेड बाय थ्री, है ना। ये कैंसिल वैंसिल हो रहे हैं, सब कर देना बाद में अपनी तरफ से कैंसिल। ये है इक्वेशन एक वेरिएबल अनेक। इक्वेशन एक वेरिएबल अनेक सॉल्व तो कर नहीं सकते अभी। दूसरी इक्वेशन कहाँ से लाए? दूसरी इक्वेशन में बी का पोटेंशियल जीरो कर दो। दूसरी कंडीशन, बी का पोटेंशियल जीरो कर दो। बी का पोटेंशियल जीरो करते से ही देखो x/2 प्लस y/2 प्लस z/3 जीरो होना चाहिए। अभी भी बात नहीं बनी, अभी हमें एक और इक्वेशन की जरूरत है। अब तीसरी इक्वेशन कहाँ से लाऊं बताओ? दो इक्वेशन तो आ गई, तीसरी इक्वेशन कहाँ से लाएं? तीसरी इक्वेशन लाने के लिए चार्ज कंजर्वेशन, कंजर्वेशनों का कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप का कंजर्वेशन। तो अब हम यूज करेंगे चार्ज कंजर्वेशन। मतलब देखो, आइसोलेटेड सिस्टम कौन है? पहला और तीसरा, पहला और तीसरा। दूसरे वाले को आइसोलेटेड इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि उसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया तो अर्थ से चार्ज आया होगा या उससे अर्थ में चार्ज गया होगा। अब कितना आया होगा कितना गया होगा वो हम डायरेक्टली नहीं बता सकते। पर जब फर्स्ट और थर्ड का वायर से कनेक्ट कर रहे हो तो ये तो गारंटी है ना कि दोनों को मिलाकर, फर्स्ट और थर्ड को मिलाकर जो चार्ज था वो उतना ही रहेगा। मतलब चार्ज कंजर्वेशन लगा रहा हूँ ब्लू ग्रीन पर। कलर कोडिंग पे ध्यान देना, कलर कोडिंग पे ध्यान देना। टेक्नोलॉजी में ब्लू और ग्रीन, ब्लू और ग्रीन पर मैं लगा रहा हूँ चार्ज कंजर्वेशन। तो चार्ज कंजर्वेशन क्या होगा? -Q प्लस 3Q। इनिशियल चार्ज कितना था? -Q प्लस 3Q इज इक्वल टू, एक मिनट यहाँ लिख देते हैं,
चार्ज कंजर्वेशन ऑन ए प्लस सी, तो कितना था, -q+3q, है ना, -q+3q इज इक्वल टू कितना, x+z। अब इसके बाद आपको पता है स्टैंडर्ड प्रोसेस, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व कर लेना। सॉल्व करके आंसर आ जाएगा ना सब लोगों का। गुड, वेरी गुड। फोटो खींच लो, बाद में लिख लेना, छूट गया है तो फोटो खींच लो जल्दी से। हाँ, x+z की इनिशियल वैल्यू -q+3q थी, देखो -q, ये देखो -q+3q इनिशियल चार्ज था दोनों पे मिलाकर, और अब फाइनल कितना है, फाइनली चार्ज है x y z, तो फाइनल है x+z। फाइनल आंसर क्या है, फाइनल आंसर क्या है, रुको हम बताते हैं। पूछ लिया है, हम चाह ही रहे थे कोई पूछे हमसे कि फाइनल आंसर क्या है इसका। x का ये आंसर है, y का ये आंसर है, और थर्ड स्पीयर के चार्ज का ये आंसर है। हम इंतजार ही कर रहे थे, कोई तो होगा जो पूछेगा हमसे कि सर इसका फाइनल आंसर क्या है। और ये इस क्वेश्चन का जो लास्ट क्वेश्चन था, कॉम्प्रिहेंशन के फॉर्म में क्वेश्चन था, इसका फाइनल आंसर ये आना चाहिए। ये है आंसर, कर लो नोट। कर लिया नोट, चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कंडक्टर विथ अ कैविटी की। क्या होता है जब एक कंडक्टर के अंदर एक कैविटी आ जाती है, तो नेक्स्ट हेडिंग डाली जाए, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर से ही मैचिंग है, गॉस लॉ से भी मैचिंग है, मतलब इन सब का एप्लीकेशन होगा। कंडक्टर विथ अ कैविटी, कंडक्टर विथ अ कैविटी। ओहो, बंद हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालो, कंडक्टर विथ अ कैविटी। देखो, अभी तक हम लोगों ने जो कंडक्टर्स पढ़े थे वो थे सॉलिड कंडक्टर, मतलब समझ में आता है कि अंदर उनमें कोई कैविटी या अंदर से होलो नहीं थे। अब इस बार देख रहे हो, मैंने कलर वगैरह भी सब कर दिए हैं पहले से ही, बढ़िया कलर वगैरह कर दिए हैं। अब आपको समझ में आना चाहिए, ब्लू कलर में कंडक्टर है, इसके अंदर ही कैविटी, कैविटी या वाइट कलर में दिख रही है, कैविटी आ गई कंडक्टर के अंदर, खाली है अंदर से कंडक्टर। ये बीच में ये कंडक्टर है ब्लू कलर में। फिर मैंने क्या करा, इसके अंदर एक चार्ज रख दिया, देख रहे हो कैविटी में चार्ज रखा है। चार्ज कहाँ रखा है, मैंने कैविटी में जाके चार्ज रख दिया, कैविटी के अंदर किसी ने चार्ज रख दिया गलती से। अब होता क्या है कि चार्ज के कारण है ना, कंडक्टर के दो सरफेस हैं। अब आप पूछोगे सर दो सरफेस कैसे, एक होगा इसका इनर सरफेस, इनर सरफेस मतलब समझते हो, ये अंदर वाला सरफेस, इसको बोलेंगे इनर सरफेस। दूसरा होगा ऑब्वियसली आउटर सरफेस, ये आउटर सरफेस हो गया। इन दोनों सरफेसेस पर कुछ चार्ज इंड्यूस होगा, क्या इंड्यूस होगा, चार्ज इंड्यूस होगा, है ना, चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब कितना क्या कैसे होगा वो हम समझते हैं। अच्छा, वैसे आपको एक फील आ रही है कि जब मैं सेंटर पे कुछ पॉजिटिव चार्ज, सपोज पॉजिटिव चार्ज रख दूं, मैं पहले आपको टेक्निकली समझाता हूँ फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे। सेंटर पे सपोज मैं पॉजिटिव चार्ज रख देता हूँ +5 कूलम, तो इलेक्ट्रॉन्स
मतलब जो कंडक्टर होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और इनकी लाइफ बोरिंग चल रही थी, इनकी बोरिंग लाइफ में कोई था नहीं। अब एकदम से क्या हुआ, आपने कैविटी के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन्स तो एकदम से क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज को देख के एकदम से पागल ही हो जाएंगे। ठीक है, और जैसे ही वो पॉजिटिव चार्ज देखेंगे तो क्या करेंगे बताओ, जैसे ही वो पॉजिटिव चार्ज देखेंगे तुरंत वो भागकर पॉजिटिव चार्ज को देखने के लिए आ जाएंगे, बस इससे बाहर नहीं आ सकते। ठीक है, कंडक्टर को छोड़ के बाहर नहीं आ सकते, लॉकडाउन है ना, तो बाहर कैसे जाएंगे। ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल कहाँ तक आ सकते हैं, जैसे आप लोग घर के बालकनी तक आ जाते हो, घर की छत तक आ जाते हो, घर के बाहर क्या बोलते हैं, पोर्च वॉर्च तक आ जाते हो। ठीक है, पर घर के दरवाजे के बाहर तो निकलते ही नहीं हो आजकल। तो बिल्कुल ठीक वैसा ही हाल इन इलेक्ट्रॉन्स का है कि ये बेचारे क्या करेंगे, सरफेस तक तो आ जाएंगे, इनर मोस्ट सरफेस तक आ जाएंगे, उसके बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक आगे आराम से यहाँ से देखेंगे कंडक्ट उसको पॉजिटिव 5 कूलम के चार्ज को। अब इस कारण से पता है क्या हुआ, इस कारण से कुछ एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कहीं से निकले होंगे तो वहां आया होगा पॉजिटिव चार्ज, कुछ एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, सरफेस पर आ जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि अंदर वाले सरफेस पर कितना चार्ज आएगा, वैल्यू भी तो बतानी पड़ेगी, माइनस नेगेटिव चार्ज तो है कितना है, बाहर वाले सरफेस पे भी चार्ज है, भाई वैल्यू तो बताना पड़ेगी ना कि इतना इतना पॉजिटिव चार्ज आया है। तो बस अब हम वही सीखना चाहते हैं कि वो वैल्यू कैसे निकलती है। तो टेक्निकली समझा दिया है कि चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन क्यों हो रहा है। अब इसको अपन थोड़ा सा इक्वेशंस के फॉर्म में समझते हैं। इक्वेशन के फॉर्म में देखो रही, देखे बात ये है कि मैं बनाऊंगा एक गॉसियन सरफेस। मैं क्या बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा एक गॉसियन सरफेस। देखो गॉसियन सरफेस कैसे बना रहा हूँ। ये मैंने बनाया एक गॉसियन सरफेस। सिर्फ एक ही बार समझाऊंगा, ध्यान से देखना। गॉसियन सरफेस के लिए मैं लगाऊंगा गॉस लॉ ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा मुझे एक चीज बताओ कि ये कंडक्टर के अंदर बनाया है गॉसियन सरफेस की बाहर बनाया है, कंडक्टर के अंदर बनाया है। और आप सब तो जानते ही हो कि कंडक्टर का काम क्या होता है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ये कंडक्टर के अंदर है। ठीक है, कंडक्टर के मटेरियल के अंदर है, ये है कंडक्टर के मटेरियल के अंदर। तो आपको तो पता ही है कंडक्टर की प्रॉपर्टी की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जीरो, मतलब ये जीरो हो जाएगा। ये जीरो होने का मतलब क्यू इन जीरो हो जाएगा। अब एक चीज बताओ, क्यू इन जीरो होने का मतलब क्या है। क्यू इन तो जीरो तभी हो सकता है जब यहाँ तो क्यू रखा है ना मैंने, ये तो अंदर है, देखो गॉसियन सरफेस से तो अंदर है। अगर यहाँ क्यू रखा है इसका मतलब क्या होगा बताओ। एक ही पॉसिबिलिटी है, समझ गए होंगे शायद सब लोग, कि यहाँ आएगा माइनस क्यू। किस सरफेस पर, इनर सरफेस पर आएगा माइनस क्यू। तभी तो देखो दोनों का सम जीरो होगा। बात समझ में आ रही है। तो क्यू इन जीरो मीन्स चार्ज ऑन inner surface should be charge on inner surface should be माइनस क्यू। एक चीज तो सॉल्व कर ली हमने। अब दूसरी बात, इनर सरफेस पे अगर माइनस क्यू आया है तो अब बताओ, गॉसियन सरफेस में बाद में फिर से बना दूंगा, अभी जरा थोड़ा डायग्राम खाली करते हैं। इनर सरफेस पे अगर माइनस क्यू आया है तो बताओ आउटर पे कितना आएगा, चार्ज कंजर्वेशन, क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम है, कंडक्टर आइसोलेटेड था ना। ये देखो ये कंडक्टर जो था, ये कंडक्टर तो आइसोलेटेड था। तो अगर अंदर वाले पे माइनस क्यू आया है तो बाहर वाले पे प्लस क्यू आएगा। तो आप एक काम करोगे, दो अलग अलग डायग्राम बनाओगे, ज्यादा टाइम तो लगेगा नहीं डायग्राम में। पहला डायग्राम जो ओरिजिनल डायग्राम है, और दूसरा डायग्राम जिसमें आप क्या करोगे, फाइनल आंसर बताओगे कि फाइनल आंसर क्या आएगा। फाइनल आंसर ये आएगा। इसे भी नोट कर लिया जाए।
चलिए अब ये क्वेश्चन ट्राई करो। अभी ये देखो, इसमें पहले से ही कंडक्टर के पास भी कुछ चार्ज था, समझ रहे हो? कंडक्टर के पास भी पहले से ही अपना खुद का कुछ चार्ज था। अच्छा, उससे पहले एक बार आपको ये बता दूं, गलती तो नहीं करोगे ना? आपको समझ में आता है ना? जैसे मान लो क्वेश्चन दे दिया मैंने कभी आपको कि अंदर वाले पे चार्ज जो है, सपोज किसी ने आपको क्वेश्चन दिया कि अंदर वाले पे चार्ज है 3 कूलम, तो आपको पता है ना आंसर क्या आएगा? -3 +3। ठीक है। किसी ने आपसे कहा कि अंदर वाले पे चार्ज है 5, तो आंसर क्या आएगा? -5 +5। किसी ने आपसे कहा अंदर चार्ज है -2, तो अब आंसर क्या होगा? अब आंसर होगा +2 -2। ठीक है, अंदर नेट चार्ज यहाँ पे जीरो करना था मुझे। अब इस बार मैंने कंडक्टर को भी पहले से ही कुछ चार्ज दे दिया है। पहले से ही कंडक्टर के पास चार्ज था, लास्ट क्वेश्चन में कंडक्टर के पास पहले से चार्ज नहीं था। इस बार कंडक्टर के पास भी चार्ज है पहले से। आपको फाइंड करना है इनर और आउटर सरफेस पर कितना चार्ज होगा। स्टेप समझ में आ गए? आपको पता है क्या करना है? देखो, सबसे पहला स्टेप, यहाँ बनाएंगे गॉसियन सरफेस, और क्योंकि अंदर फ्लक्स जीरो आएगा, चार्ज एंक्लो जीरो आएगा, इसका मतलब कंफर्म है कि अंदर कितना आएगा? -Q1 आएगा चार्ज जीरो करने के लिए। अब बाहर कितना आएगा? चार्ज कंजर्वेशन, Q1 + Q2। पहले से ही Q2 था और एक्स्ट्रा Q1 और आएगा, तो Q1 + Q2 बाहर वाले सरफेस पर आएगा। दो अलग अलग डायग्राम बनाना, कॉपी में दो अलग अलग डायग्राम बनाना है। एक लेफ्ट में जिसमें इनिशियल डायग्राम होगा, राइट में जिसमें ये फाइनल आंसर होगा। इससे आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा जब रिवाइज करोगे तब। अच्छा देखो, अब इसके जो क्लासिक एग्जांपल्स है ना, वो आपको हो सकता है मॉड्यूल में, प्रैक्टिस शीट में, बुक्स में, क्वेश्चंस में, क्वेश्चन पेपर्स में, प्रीवियस पेपर्स में आईआईटी के, इस तरह से मिलेंगे। कंडक्टिंग स्पेरिकल शेल। अब ये कंडक्टिंग स्पेरिकल शेल समझते हो ना? ये स्पेरिकल शेल हो गया। अब क्या होता है, इसके सेंटर पे चार्ज रख दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं, -Q उधर, +Q बाहर, सिंपल बात। कंसेप्ट क्लियर हो गया? सेंटर पे क्यू रखूंगा तो -Q +Q, ये भी तो कंडक्टर विद कैविटी के जैसा ये दिख रहा है। ये भी एक तरह से इनडायरेक्टली इट इज ऑल्सो बिहेविंग लाइक अ कंडक्टर विद कैविटी। तो हमारा रिजल्ट जो है वो सिमिलर होगा। ठीक है। एग्जाम्पल जो भी हमने एक और पढ़ा, Q1 यहाँ रखा है, तो अंदर कितना आएगा? अंदर आएगा -Q1, बाहर कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा। ठीक है। चल लास्ट क्वेश्चन, जल्दी से, सेम था क्वेश्चन तो, फोटो ले लो जल्दी जल्दी। ये इनिशियल डायग्राम था, फाइनल डायग्राम में -Q +Q और लिख दूंगा मैं। फोटो देते जाओ जल्दी जल्दी। Q1, तो ये -Q1, और ये पहले से Q2 था, साथ में क्या हो जाएगा? +Q1 एक्स्ट्रा आ जाएगा।
ठीक है, अब देखो उस क्वेश्चन का मीनिंग, दो स्पेरिकल शेल दिख रहे हैं आपको, दो स्पेरिकल शेल दिख रहे हैं, रेडियस है R1 और R2। इनके सेंटर पे मैंने एक चार्ज रखा है Q। अब आपको ये क्वेश्चन में ये फाइंड करना है, सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑन आउटर सरफेस ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक हॉलो स्पेरिकल शेल शोन। देखो प्रोसेस क्या होगा, प्रोसेस ये होगा, ये Q, अब आपको पता है ना, -Q +Q -Q +Q, वही सीक्वेंस चलता जाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली देखो क्या होगा, सेकंड स्फीयर को क्या दिखाई दे रहा है, उसको तो दिखाई दे रहा है उसके अंदर टोटल चार्ज कितना है Q, तो फिर से वही सीक्वेंस रिपीट हो रहा है। तो Q -Q, मैं अच्छे से लिख देता हूँ इसको, Q -Q +Q, फिर वापस -Q, फिर वापस +Q। अरे वाह, ये तो ज़ूम भी होता है। अब थोड़ा ठीक है ना, अब ज़्यादा सही है, अब लिखने में ईज़ी होगा। देखो, रोज़ नई-नई चीज़ें पता चलती रहती है। रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए, रोज़ नया-नया ट्राई करने के लिए मिलता है। Q -Q +Q -Q +Q, ठीक है? चलो अब आगे क्या करना था कि हमें चार्ज डेंसिटी ऑन आउटर सरफेस, ये इसके आउटर सरफेस पर चार्ज डेंसिटी फाइंड करनी थी। कुछ कलर कोडिंग वगैरह भी कर देते हैं। कलर कोडिंग इसी करते हैं, लेट अस ट्राई। कौन सा कलर है पता नहीं, ये वाला कलर ट्राई करते हैं, ठीक है? ये वाला कलर कुछ गोल्डन ब्राउन टाइप का कलर है, ये ट्राई करते हैं। तो इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी कितनी होगी? चार्ज डेंसिटी होगी चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। फिर कुछ नया ट्राई करें, ये ट्राई करते हैं। ये वाली चार्ज डेंसिटी Q डिवाइडेड बाय 4 पाई R2 स्क्वायर हो गया, आंसर आ गया हमारा। अब देखो लास्ट क्वेश्चन के कंपैरिजन में एक छोटा सा आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। डिफरेंस क्या है वो बता दूं मैं। डिफरेंस ये है कि इस बार इस वाले स्पीयर पे पहले से ही कुछ चार्ज प्रेजेंट था। सेंटर पे तो चार्ज रखा ही है, इस स्पीयर पे भी चार्ज प्रेजेंट है। तो आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है।
फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देख लें आप सरफेस पर कैसा होगा। देखो ये Q1 तो आपको पता है यहाँ माइनस Q1 आएगा, है ना? और यहाँ आ जाएगा Q1 प्लस Q2। यहाँ तक चल रहा है सब कुछ सही। अब यहाँ प्लस Q1 प्लस Q2 आने के कारण अब इसके बाद बस अब इससे ज़्यादा ज़ूम नहीं हो पा रहा है ये। Q1 माइनस Q1 प्लस Q1 प्लस Q2। अब इसके बाद यहाँ पर क्या होगा? देखो इक्वल अपोजिट चार्जेस आए, फिर इसके बाद फिर से क्या होगा? यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ Q1 प्लस Q2। ये इस वाले सरफेस की बात कर रहा हूँ। ग्रीन कलर वाले सरफेस पे कितना आएगा? ग्रीन कलर वाले सरफेस पर आएगा माइनस Q1 प्लस Q2 इस तरह से। और फिर बाहर वाले पे कितना आ जाएगा? बाहर वाले पे आ जाएगा प्लस Q1 प्लस Q2। अब तीनों पे चार्ज प्रेजेंट है और मैंने वैल्यू दी है, इससे आपको और ज़्यादा क्लियर आइडिया लगेगा कि करना क्या था। अब इस बार मैंने आपको वैल्यूज भी दी है। पहले तो सेंटर पे रखा है चार्ज, एक इस स्फीयर पे चार्ज है -1 और इस स्फीयर पे चार्ज है 3 कूलम का। देखो 2 फिर -2। अब यहाँ कितना आएगा? चार्ज कंजर्वेशन भी यूज करो। अब ये चार्ज कंजर्वेशन का मतलब क्या है? ये -1 होना चाहिए ना, तो यहाँ हो जाएगा +1। ये समझ में आ रहा है कैसे? देखो इन दोनों का सम इसके इक्वल होगा। देखो पहली बात तो सिंपल है, ये 2 था तो आप सिर्फ इनर सरफेस को देखो, सिर्फ इनर सरफेस को देखो। इनर सरफेस पर -2 आ गया, क्योंकि ये आपको समझ में आता है वो 2 था तो इनर सरफेस पे ये -2 आ गया। अब इस पर -2 आने के बाद इस सरफेस की अगर मैं बात करूँ तो चार्ज कंजर्वेशन दोनों का सम होना चाहिए -1। दोनों का सम -1 कब होगा? ये जब हो जाएगा +1 कूलम। ठीक है? चलो अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद आपको पता है, इसके बाद अगर ये 1 कूलम है तो सामने वाला जो फेस है, सामने वाला फेस मतलब मैं बात कर रहा हूँ इस फेस की, ये 1 है तो इस पे आएगा -1। जो अपोजिंग फेसेस हैं
1 के बाद हो जाएगा -1। अब अगर इस पे -1 आया, टोटल चार्ज कितना है? 3 है। तो इसका मतलब आउटर मोस्ट सरफेस पर कितना आना चाहिए? आउटर मोस्ट सरफेस पर आना चाहिए 4 कूलम। ये फाइनल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये हमारा फाइनल रिजल्ट, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। हाँ, अगर किसी सरफेस पे चार्ज मेंशन नहीं है तो हम जीरो मानेंगे। जैसे एक दो क्वेश्चन में स्टार्टिंग में देखे थे, चार्ज लिखा ही नहीं था, उसका मतलब जीरो है। अगर मेंशन कर रहे हैं तो वो दिया होगा अलग से। जैसे अभी -1 3 दिया है, मतलब स्फीयर पे चार्ज प्रेजेंट था। अगर नहीं था तो जीरो ही लिखा रहेगा, मतलब कुछ लिखा ही नहीं रहेगा उस पर, सिंपली एम्प्टी होगा वो। चलिए अब एक और कंसेप्ट, सेल्फ एनर्जी ऑफ अ कंडक्टर। कंडक्टर की खुद की भी सेल्फ एनर्जी होती है। अब बस हम वही सीखेंगे कि किसी कंडक्टर की सेल्फ एनर्जी हम कैसे निकालते हैं। जरा स्टेटमेंट पढ़ो, आपको खुद क्लियर होगा। किसी अभी लिखना मत, समझ लेना, सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ो, समझो। मैं लिखने का टाइम दूंगा, लिखवाऊंगा, हर बार की तरह टाइम दूंगा आपको। इस बार भी मैं धोखा नहीं दूंगा आपको मैं। सेल्फ एनर्जी का मतलब होता है, इट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स टू डिस्ट्रीब्यूट द नेट चार्ज, या इन ऑर्डर टू चार्ज द कंडक्टर ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी। जैसे एग्जांपल सपोज बहुत सारी ब्रिक्स हैं जो ग्राउंड पर पड़ी है। ये बहुत सारी ब्रिक्स हैं जो ग्राउंड पर पड़ी है। और सपोज आपको एक वॉल बनानी है, वॉल इरेक्ट करनी है, तो आप क्या करोगे? ये आप हो और आपको वॉल इरेक्ट करनी है, तो उस केस में आप क्या करोगे? आप ब्रिक्स उठाओगे और उनको अरेंज करना स्टार्ट करोगे और धीरे धीरे करके वॉल बनाओगे। इसमें आपको आपको मतलब एक्सटर्नल फोर्स को, आधे लोग तो वैसे जानते भी नहीं होंगे बॉब द बिल्डर को, राइट? आजकल तो ये नेटफ्लिक्स वगैरह ने सब पूरा जीवन बर्बाद कर रखा है ना? कहाँ कोई अच्छे कार्टून देखे होंगे आप लोगों ने आपकी लाइफ में? सही में नहीं जानते हो? अरे यार, चलो छोड़, रहने दो। आप लोगों से नहीं होगा, आप बस इधर देखो, भूल जाओ इसको, है ना, बहुत बिल्डर को भूल जाओ। ठीक है, जब जानते ही नहीं तो फिर क्या फायदा। ये यहाँ से एक हाथ से ईंट उठाता है, दूसरे हाथ से ये वॉल बनाता है। तो इस केस में पता है, इसे कुछ वर्क करना पड़ रहा है ना? इसे एक्सटर्नल फोर्स को कुछ वर्क करना पड़ रहा है, इसे मतलब ये खुद एक्सटर्नल फोर्स है, इसे कुछ वर्क करना पड़ रहा है कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ से उठाकर ऐसा करने में। अब ये वॉल तो बन गई, अब वॉल के पास उसकी एक पोटेंशियल एनर्जी होगी। वॉल के पास पोटेंशियल एनर्जी पता है क्यों होगी? सब ब्रिक्स का मास है, तो सबके पास अपनी अपनी पोटेंशियल एनर्जी है, मिलाकर एक वॉल की कंप्लीट पोटेंशियल एनर्जी होगी। वो उस वॉल की सेल्फ एनर्जी कहलाएगी, क्योंकि उतना वर्क उसे करना पड़ा वॉल को बनाने में। तो वो जो वर्क है वो हो जाएगी वॉल की सेल्फ एनर्जी। ठीक है। अब वैसे ही केस अपन यहाँ देखते हैं। सबसे पहला केस पहले आप समझ लो, अभी लिखने की जल्दबाजी नहीं करना, मैं लिखने के लिए सफिशिएंट टाइम दूंगा, मैं धोखा नहीं दूंगा आपको। अभी आप समझो इसको बस। अब सपोज करो कि आपको एक स्पेरिकल शेल बनाना है, 4 क्यू रेडियस आर का। मतलब दूर कहीं एक कंटेनर में, एक बाउल में, जिसमें आप मैगी खाते हो। अभी जैसे ब्रेक होगा, तो ब्रेक में आपको कुछ खाना चाहिए रहता है हर ब्रेक में। तो बस उसी तरह से समझ लो, ये इन्फिनिटी पर एक कंटेनर था। इस कंटेनर में टोटल एक चार्ज प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? ये देखो, ध्यान से देखो, ढेर सारा चार्ज प्रेजेंट है। कितना है? क्यू। ये एक शेल था जिसका रेडियस था आर। एक ही बार समझाऊंगा।
लिखने में टाइम मत स्पेंड करना, पहले समझ लेना। इसका रेडियस था r और इस पर अभी चार्ज जीरो था, कोई चार्ज नहीं था। मुझे ये पूरा का पूरा चार्ज इन्फिनिटी से उठाकर यहाँ ट्रांसफर करना है, चार्ज ट्रांसफर करना है इस पर, मतलब चार्ज करना है इसको। अब हम क्या करेंगे, एक बार में पूरा चार्ज तो ट्रांसफर करेंगे नहीं, आपको पता है ना हम क्या करेंगे, हर बार थोड़ा थोड़ा चार्ज। स्पून लेंगे, अब भूल जाओ, ये डायग्राम तो बन नहीं रहा है। ये स्पून लेंगे, एक काम करते हैं इसको कलर कर देते हैं। अब फ्लैपी थोड़ी स्पून, ठीक है, स्पून लेंगे। और स्पून लेने के बाद हम क्या करेंगे, स्पून लेने के बाद थोड़ा थोड़ा चार्ज उठा उठा के ले आएंगे और उसको ऊपर डाल के आ जाएंगे, डिफरेंशियल चार्ज उठा उठा के डालेंगे। तो ऐसे करते करते मान लो किसी इंस्टेंट पर आपने इसको कितना चार्ज दे दिया, किसी इंस्टेंट तक आते आते ये काफी हद तक तो चार्ज हो चुका है। कितना चार्ज हो चुका है, मान लो क्यू चार्ज हो चुका है, कितना क्यू चार्ज हो चुका है। अब अगले इंस्टेंट पे पता है क्या होगा, डी क्यू चार्ज उठा के लाना है आपको। कितना चार्ज, डी क्यू चार्ज इन्फिनिटी से उठा के ला के यहाँ रखना है। तो बताओ कितना वर्क करना पड़ेगा, पहले तो देखो उसके सरफेस पे पोटेंशियल कितना है। मुझे बताओ जब इस पे क्यू चार्ज होगा तो उसके सरफेस पे पोटेंशियल पता है कैसे निकलता है, इसीलिए हमने पढ़ा था पोटेंशियल। जब अगर इसके ऊपर क्यू चार्ज है तो स्पीयर के सरफेस पर पोटेंशियल के क्यू बाय आर। और अगर डी क्यू चार्ज को उठा के लाना है इस पोटेंशियल पर, तो बताओ डिफरेंशियल वर्क कितना करना पड़ेगा। स्पीयर के सरफेस का पोटेंशियल, स्पीयर के सरफेस का पोटेंशियल इनटू वैल्यू ऑफ चार्ज डी क्यू जो आप ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है। तो बताओ डिफरेंशियल वर्क डन कितना करना पड़ेगा। डिफरेंशियल वर्क होगा, ऐसे बहुत सारे डिफरेंशियल वर्क होंगे जब तक आप पूरा चार्ज ट्रांसफर नहीं कर देते हो। तो टोटल वर्क डन क्या होगा, टोटल वर्क डन होगा समेशन ऑफ ऑल द डिफरेंशियल वर्क डन, दैट इज समेशन विल बी परफॉर्म्ड बाय इंटीग्रेशन। बताओ जरा इंटीग्रेशन की लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, इंटीग्रेशन की लिमिट, इनिशियली तो कोई चार्ज था ही नहीं ना उस पर, और टोटल मिला के कितना चार्ज लाना है क्यू, अगले ही स्टेप में दिख जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय टू आर। ये क्या है, ध्यान से देखो इसको, देख लो इसको ध्यान से। इस बार अपन लोग येलो ट्राई करते हैं। के क्यू स्क्वायर बाय टू आर, ये है सेल्फ एनर्जी ऑफ स्पेरिकल शेल, ठीक है, ये हो जाएगी सेल्फ एनर्जी ऑफ स्पेरिकल शेल। अब वैसा ही केस हमें यूनिफॉर्मली चार्ज, मतलब ड्राई करने की कोशिश करूंगी क्या खुद से, एक बार करने की कोशिश करोगे ट्राई। चलो एक काम करो, पहले इतना ही नोट करो, फिर आपको ट्राई करने दूंगा। डेफिनेशन नोट करो,
हाँ, हाँ, लास्ट स्लाइड दिखा देंगे, जिसका रह गया है लास्ट स्लाइड दिखा देंगे, पहले ये नोट कर लो जल्दी से। इसकी फ़ोटो ले लो, अब लास्ट स्लाइड इसका रह गया था, फ़ोटो ले लो, है ना? इसको अपन फ़ोटो ले लो इसकी आप। चलो, अब इसके बाद एक काम करो, आपको एग्ज़ैक्टली कितने मिनट 3-4 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। ये ट्राई करो, हिंट तो आपको दिख ही रही है कि आपको क्या करना है इस बार यूनिफ़ॉर्मली चार्ज करना है। मतलब सेंटर से लेके सरफेस तक चार्ज करना है, तो किसी इंस्टेंट तक मान लो कि आपने आर रेडियस तक चार्ज कर दिया। किसी इंस्टेंट तक मान लो कि आपने आर रेडियस तक चार्ज कर दिया। अब अगले इंस्टेंट पर ये यहाँ चार्ज लाना है। ट्राई करके देखो इस बार, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। आपको समझ में आएगा कि कांसेप्ट कैसे अप्लाई करते हैं। बट रिज़ल्ट भी बता देता हूँ, ये आ रहा है। पर आपको इसके लिए मिलेंगे एग्ज़ैक्टली 4 मिनट्स, क्योंकि अपना ये बस पोर्शन कंप्लीट होने ही वाला है। 3 टू 4 मिनट्स हैं। ट्राई करके देखो, डिराइव करके देखो। लाओ, कर लिया ट्राई। अब हम ट्राई करके बताते हैं, देखो। अल्टीमेटली आपको क्या करना है, इस पे टोटल मिला के कैपिटल क्यू चार्ज इन्फिनिटी से उठाकर देना है। अब हमने बताया, मान लो किसी इंस्टेंट तक आपने यहाँ तक तो उसको चार्ज कर दिया। कितने रेडियस तक चार्ज कर दिया? आपने मान लो इसको, वैसे कलर अच्छा लग रहा है ये। आपने मान लो इसको आर रेडियस तक चार्ज कर दिया। कितना चार्ज करा? क्यू। ठीक है। अब अगले इंस्टेंट पर आपको पता है क्या करना है, अगले ही इंस्टेंट पर आपको ये जो पोर्शन है इसको चार्ज करना है। इसकी थिकनेस कितनी है? इसकी थिकनेस है डी आर। ये जो पोर्शन आप चार्ज करना चाहते हो, इसकी थिकनेस है कितनी? डी आर। डी आर थिकनेस है और चार्ज कितना है? डी क्यू। अच्छा, मुझे बताओ कि जो अंदर वाला सॉलिड स्फीयर है जिसको आपने चार्ज कर लिया, अंदर वाला सॉलिड स्फीयर कितना पोटेंशियल बनाएगा? अंदर वाला सॉलिड स्फीयर पोटेंशियल बनाएगा, अंदर वाला सॉलिड स्फीयर पोटेंशियल बनाएगा के क्यू बाय आर, है ना? अंदर वाले सॉलिड स्फीयर इतना ही पोटेंशियल बनाएगा, के क्यू बाय आर। और उस पोटेंशियल के इन्फ्लुएंस में आपको डी क्यू चार्ज और लाना है। तो मुझे बताओ डिफरेंशियल वर्क कितना होगा? डिफरेंशियल वर्क होगा वी डी क्यू। और आपको पता है टोटल वर्क डन होता है इंटीग्रल ऑफ डी डब्ल्यू। बट यहाँ पर आकर अब एक प्रॉब्लम आती है, जब आप यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ वी डी क्यू कर रहे हो, वी मतलब के क्यू बाय आर,
तो यहाँ पे स्मॉल क्यू भी तो वेरिएबल है, तो अब ये स्मॉल क्यू और डी क्यू का क्या करूँ मैं? तो देखो इंटरेस्टिंग बात, मुझे बताओ स्मॉल क्यू कितना होगा? स्मॉल क्यू होगा, किसी ने पूछा है अगर कि ये सर स्मॉल क्यू कैसे आया, तो मैंने अभी यहाँ से सीधा उठना है, सीज़र लेनी है और अपने वायर जो वाईफ़ाई है उसकी वायर काट देनी है मुझे अभी हाल। तो बिल्कुल मत पूछना कि ये स्मॉल क्यू कैसे आया? पूछते से ही मैं अपने वाईफ़ाई की वायर जो है वो काट दूँगा। अब रही बात डीक्यू की, ये डीक्यू समझ में आ रहा है ये डीक्यू क्या है? डीक्यू कितना आएगा? डीक्यू होगा, वो वॉल्यूम बता सकते हो कितना होगा? वो वॉल्यूम होगा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। वो ब्लू कलर का वॉल्यूम देखो, मैं एक काम करता हूँ ब्लू कलर का वॉल्यूम मतलब ये हाइलाइट कर देता हूँ, ये ब्लू कलर वाला वॉल्यूम है। ये ब्लू कलर वाला वॉल्यूम है 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, जो ब्लू कलर में शेड करा है, इनटू रो। रो क्या है? रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। जरा बताओ रो क्या होगा? रो होगा क्यू डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर क्यूब। अब आपको क्या करना है? रो की वैल्यू यहाँ रखनी है, डी क्यू की वैल्यू यहाँ रखनी है, क्यू की वैल्यू यहाँ रखनी है, सब कुछ रखो और रखते से ही इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेशन पे लिमिट होगी स्मॉल आर पर, स्मॉल आर इक्वल टू लिमिट होगी स्मॉल आर इक्वल टू 0 टू स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। इंटीग्रेट करो, आपको रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ग्रेविटेशन में भी काम आता था, यहाँ पे भी काम आएगा। सेल्फ एनर्जी ऑफ सॉलिड स्फीयर, और यहाँ पर आपको मिलेगा सेल्फ एनर्जी ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर। स्मॉल क्यू कैसे आया? देखो स्मॉल क्यू लाने के लिए पूछ लिया फिर से, नहीं बताएंगे, स्मॉल क्यू नहीं बताएंगे कैसे आया। ये अब 2-3 बार, शायद लास्ट टाइम डाउट क्लास में भी डिस्कस हो चुका था ये, राइट? डाउट क्लास में भी, कल परसों जब डाउट क्लास आपकी बैच की हुई थी, किसी और बैच की हुई थी, शायद किसी और बैच की हुई थी, उन लोगों ने भी पूछा था। तो स्मॉल क्यू तो ये रिजल्ट अपने कॉपी में ऑलरेडी लिखा हुआ है 2-3 बार, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम। नोट किया जाए ऐसे जल्दी से। अच्छा मीनवाइल अब ये इन्फॉर्म कर दूं कि अब आप पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है उसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर सकते हो, जितने भी बिगनर बॉक्स से कर सकते हो, पूरी एचसी भी कंप्लीट कर सकते हो। आज की डाउट क्लास जो है 5:15 के आसपास मान लेना उसको, क्योंकि आपको पता है वो क्लास एंड होगी और क्लास एंड होने के बाद मैं आपकी क्लास में आऊँगा, डाउट क्लास में आऊँगा, तो 5:15 से स्टार्ट होगी। और उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे? उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जितने भी बिगनर बॉक्स हैं, शायद 7, 8, 9 तो होमवर्क दिए थे। आगे एक प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर वाला बिगनर बॉक्स होगा, आपके पास इवनिंग तक का टाइम है, उसे भी कंप्लीट कर लेना। तो जितने भी बिगनर बॉक्स है वो हम डिस्कशन में रखेंगे आज, और उसके बाद जो भी जनरल डाउट्स हैं। जो थ्योरी वाला पोर्शन था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वो कंप्लीट हुआ है। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट टर्न पर क्या करना है, कल की क्लास में हम इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स है जो मैं आपको बताऊंगा, जो हालांकि जिन पर आईआईटी में एम्फेसिस कम होता है, बट
यूजुअली डिस्कस होते हैं इसलिए बता देते हैं, बट जो आईआईटी में जिन पॉइंट्स पर एम्फेसिस होता था वो सारे पॉइंट्स हम लोग कवर कर चुके हैं। फिर भी इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है? चलिए, तो इसको यहाँ पे पॉज़ कर रहे हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। और डाउट क्लास आपको पता है आज अपनी होगी, और उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बिगिनर बॉक्स। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। गुड बाय एंड टेक केयर।